वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो भी जुड़े हुए हैं। अब सर आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अशोक यादव जी, बटेंगे तो कटेंगे, आपने जवाब दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो अशोक जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तो बीजेपी की पिच पर ही बैटिंग करने लगे? दिव्या जी, हम लोग बीजेपी की पिच पे बैटिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग पीडीए का आंदोलन लोकसभा चुनाव से बहुत पहले शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम ये रहा कि जो लेटरल एंट्री जैसा जो सरकार की जो योजना थी, वो अगर पीडीए समाज यूनाइट नहीं हुआ होता, उत्तर प्रदेश में उसको 43 सीटों पे पटखनी नहीं दिया होता, तो लेटरल एंट्री जैसा जो आरक्षण विरोधी फैसला था पीडीए का, वो फैसला फिर से लागू हो जाता। तो फैसले को वापस लेना पड़ा ना दिव्या जी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जुटेंगे तो जीतेंगे। और देखिए, अभी तमाम बातें भाजपा के साथी हमारे कह रहे थे। माननीय योगी जी की बातें यहाँ कहा जा रही थी, प्रमाण के साथ योगी जी कहते हैं ये बातें वो बातें। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ दिव्या जी, ज्यादा नहीं, मैं लंबा खींचूंगा। लखनऊ में 2 कस्टोडियल डेथ होती है पुलिस की अभिरक्षा में, एक अमन पांडे की, एक सॉरी एक मोहित पांडे और अमन गौतम, और तीसरी जो जौनपुर में कस्टोडियल डेथ होती है मटरू बिंद की। इसमें एक पांडे जी हैं, एक जो है गौतम एससी हैं, और तीसरे जो है बिंद है, मल्लाह है। अब उसमें देखिए माननीय योगी जी की बटोगे कटोगे की हवा खुद वो कैसे निकाल रहे हैं। जो मोहित पांडे के परिवार को अपने यहाँ बुलाते हैं, उसको 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देते हैं, मुआवजा देते हैं। वहीं पे जो दूसरा जो हत्या होती है अमन गौतम की, उस परिवार को अपने यहाँ नहीं बुलाते हैं, न तो उसको 10 लाख रुपए देते हैं। वहां का जो स्थानीय विधायक ओपी श्रीवास्तव 1 लाख रुपया बड़े संघर्ष के बाद देता है। हमारे पार्टी के जो सांसद आर के चौधरी जी जाते हैं, उस परिवार को 2 लाख रुपए की मदद करते हैं। तीसरा जो होता है मटरू बिंद जो जौनपुर में, उस परिवार से न तो माननीय योगी जी मिलना उचित समझे, न तो उसको 1 पैसे का मुआवजा देना उचित समझे। अब ये तीनों परिवार हिंदू है, ये तीनों जो कस्टोडियल डेथ हुई है दिव्या जी, तीनों हिंदू है, लेकिन जातियां इनकी अलग अलग है। एक पांडे जी हैं, एक गौतम जी हैं, एक बिंद जी हैं। अब इसमें जातिगत आधार पे भेदभाव कौन किया? ये माननीय योगी जी की सरकार ने जातिगत आधार पे भेदभाव किया, और वहीं पे माननीय योगी जी कहते हैं कि विपक्ष जात के आधार पर लोगों को बांट रहा है। दूसरा एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल में दूसरा एक सेट हो जाता है, जो कहते हैं आरक्षण विरोधी योगी सरकार नहीं है। आप बताइए, संविधान का आर्टिकल 15 वो कहता है किसी भी जाति आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे, मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान का आर्टिकल 15 कहता है। लेकिन यहाँ पे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव हुआ है। ये एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। इसके अलावा योगी सरकार जब से शपथ ली है दिव्या जी, तब से लगातार इसी तरह के जातिगत आधार पे फैसले ले रही है। आपको 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड नहीं भूलना चाहिए, जिसमें 19,000 पिछड़ों और दलितों का आरक्षण इसी योगी सरकार ने लूटा है, जो आज नारा लगा रहे हैं जातिगत आधार पे बटोगे तो कटोगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है, अगर आप पीडीए के लोग बट गए तो फिर से 69,000 जैसा कांड फिर से होगा, क्योंकि योगी सरकार अगर फिर से आ गई सत्ता में, फिर से काटेगी आपको, पिछड़ों को, दलितों को काटना शुरू करेगी, जो कि काटती आ रही है। तो अगर हमने नारा लगाया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो इसमें तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि दुर्योधन और पता नहीं रावण का क्या क्या कैरेक्टर बता रहे हैं। आपने महाभारत में देखा होगा जो कृष्ण भगवान कहाँ थे? तो जहां कृष्ण भगवान रहते हैं, जहां यदुवंशी रहते हैं, वहां पे कौन लोग? वहां तो पांडव लोग रहते हैं ना, और उसके अगेंस्ट जो रहता है वो दुर्योधन का परिवार है। तो दुर्योधन का परिवार कौन है और पांडव का परिवार कौन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। तीसरी बात, जो दिवाली का जो मैटर है, दिवाली का त्योहार अभी भी बीता है दिव्या जी, और दिवाली लोगों के जीवन में प्रकाश लाती है, अंधकार दूर भगाती है। लेकिन इसी योगी सरकार ने पीडीए के जीवन में अंधेरा लाया है, छात्रों के जीवन में पेपर लीक करा के अंधेरा लाया है, नौजवानों के जीवन में नौकरियां छीन कर उनको अग्निवीर बना के अंधेरा लाया है, किसानों के जीवन में अंधेरा लाई है भाजपा की सरकारों ने। तो ये सरकारों के जो इस तरह की सरकार ने काम किया है, पीडीए समाज, छात्र, नौजवान, किसान, महिलाएं इस सरकार के जीवन में अंधेरा लाने का मन बना चुकी है, जिसका ट्रेलर आप देख चुकी हैं 4 जून 2024 के दिन। लेकिन अभी इनको समझ में नहीं आता दंगाई सरकार को। इन्होंने कहा था ना कि विपक्ष की सरकारें दंगा करवाती थी। आप बताइए बहराइच में क्या हुआ? वहां के तो विधायक ने कहा ना, सुरेश्वर सिंह ने खुद कहा, अपने मुंह से कहा, एफआईआर करवाया कि हमारे ही जिलाध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, उसने और उसके साथियों ने 8 साथियों ने मिलकर शराब पी करके दंगा भड़काया वहां पे। अब इससे ज्यादा अस्पष्टता कहां मिल सकती है? ये स्पष्ट हो गया कि वो लोग चुनाव जीतने के लिए दिव्या जी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, चाहे रामगोपाल मिश्रा मरे, चाहे सरफराज मरे, चाहे आर्यन मिश्रा मरे, कोई भी मरे,
इनको सिर्फ और सिर्फ इनको राजनीतिक रोटी सेकना है, चाहे देश का प्रदेश का कुछ भी बनता अशोक जी माने ना कि जल्दी आपकी तरफ से भी जवाब आएगा, क्योंकि जब उन्होंने बटोगे तो कटोगे कहा, हालांकि हरियाणा चुनाव में बीजेपी को फायदा भी हुआ और महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ ने यही बयान दिया, आरएसएस ने भी उसका समर्थन किया। उसके बाद आपका आया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब जब दुर्योधन और रावण की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपके समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जल्द कोई बयान आए। चलिए ठीक है अशोक जी, आपके पास भी लौटूंगी।